पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जहां लापता अफराद का मसला एक संगीन शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस गैर इंसानी अमल से मुताल्लिक पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में दरख्वास्तों का अंबार है। आए रोज़ किसी न किसी सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरी अपनी दरख्वास्त लेकर किसी न किसी अदालत के सामने खड़े होते हैं। मामला इस हद तक संगीन है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सबसे अहम अदालतों में से एक अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुसलसल लापता अफराद से मुताल्लिक केसेस सुन रही है और मुख्तलिफ केसेस की समाअत के दौरान जबरी गुमशुदगियों को बुनियादी हुकूक के खिलाफ एक संगीन जुर्म करार दे चुकी है। रियासती इदारों पर बरहमी का इजहार कर चुकी है, बार बार कर चुकी है और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त रिमार्क्स दे चुकी है। मगर इसके बावजूद आए रोज़ कोई ना कोई शख्स लापता हो रहा है। किसी की किस्मत अच्छी हो तो वो बाजियाब हो जाता है और पूरी ज़िंदगी जहनी अजियत में गुजार देता है। उसके अहले खाना का भी यही हाल होता है, मगर कुछ की तो खबर तक नहीं आती। ये तक पता नहीं चलता कि वो जिंदा हैं भी या नहीं। और अहले खाना कभी किसी के दफ्तर जाते हैं, कभी किसी इदारे से इस्तदा करते हैं और कभी कोई दरवाज़ा खटखटाते हैं कि उनके अजीज़ों ने अगर कोई जुर्म किया है तो अदालतों में पेश कर दिया जाए और अगर गिरफ्तार करना है तो पहले मुकदमा बनाया जाए, वारंट जारी किए जाएँ और फिर गिरफ्तारी के बाद जुर्म साबित किया जाए और सज़ा दी जाए। यानी पाकिस्तान के शहरी बस ये मुतालबा कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान के कवानीन के तहत हमारे अजीज़ों को ट्रीट किया जाए, मगर फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती और लोग लापता होते चले जाते हैं। आज भी कराची के इलाके क्लिफ्टन से मुतादिद मीडिया चैनल से वाबस्ता रहने वाले और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरसलान खान को लापता कर दिया गया। अरसलान खान की अहलिया ने इस हवाले से तफसीलात भी बताई और मुतालिका इदारों से दरख्वास्त की कि इस मसले को देखें और हमारी मदद करें। मैं अरसलान खान की वाइफ हूँ और मैं आपके इल्म में ये बात लाना चाहती हूँ कि कल रात पिछली रात 4:30 बजे हमारे घर में रेंजर्स के एहलकार 14 या 15 की तादाद में अंदर दाखिल हुए हैं, जिनके हाथ में AK-47 थी, जो उन्होंने हमारे ऊपर तानी। अरसलान को बग़ैर किसी जुर्म और बग़ैर किसी गुनाह के वो अपने साथ ले गए, मेरे और मेरे बच्चों के मौजूदगी में। और मेरे इसरार करने पर कि आप उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं, उन्होंने कहा और इसका जुर्म क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि मुझे डिटेन कर रहे हैं और इनका जुर्म ये है कि ये सोशल मीडिया पर बहुत लिखते हैं, बहुत बोलते हैं। मैं तमाम मुतल्लिक़ा इदारों से इस चीज़ की अपील करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि इस मसले को देखें और इसमें हमारी मदद करें। आयशा अरसलान ने मज़ीद तफसीलात बताते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि जो अहलकार घर में दाखिल हुए उन सब के चेहरों पर सियाह नकाब थे और उन्होंने अरसलान को कहा कि तुम रियासत के खिलाफ लिखते हो, तुमने परेशान करके रखा है, पाकिस्तान में रहते हो और यहाँ रहकर ये सब करते हो। जिसके बाद अरसलान ने जवाब दिया कि मैं कानून की पैरवी करता हूँ, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। आयशा के मुताबिक अहलकार ने अरसलान का मोबाइल फ़ोन ले लिया, उसके बाद बेटी का फ़ोन भी ले लिया और पूछा कि लैपटॉप कहाँ है, क्या असलहा तो नहीं है, और उन्हें बताया गया कि कोई असलहा नहीं है। आयशा अरसलान के मुताबिक इस पूछगछ के बाद अहलकार अरसलान को अपने साथ नीचे ले गए, जहां कंपाउंड में एक गाड़ी आई जिसमें सिविल ड्रेस में अहलकार बैठे थे और अरसलान को साथ बिठाया, जबकि बाकी अहलकार अपनी सिक्योरिटी गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गए। अब इल्ज़ाम ये लग रहा है कि रेंजर्स अहलकार की मौजूदगी में अरसलान खान को लापता किया गया है। इस हवाले से हमने रेंजर्स के तर्जुमान से रब्ता किया और उनसे अरसलान खान की अहलिया के हवाले से मुताल्लिक सवाल किया कि अरसलान खान को मुबैना तौर पर आज उनके घर से रेंजर्स उठा कर ले गए हैं और अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ये बता दें कि किस कानून के तहत रेंजर्स ने ये इक़दाम उठाया और इस वक्त अरसलान खान कहाँ हैं। आप हमारे शो में आकर भी रेंजर्स का मौक़िफ़ दे सकते हैं। मगर हमारे पैगाम का रेंजर्स के तर्जुमान ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि जियो न्यूज़ के मुताबिक रेंजर्स तर्जुमान का कहना है कि अरसलान खान उनकी तहवील में नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस भी इस हवाले से लाइल्मी का इज़हार कर रही है और कह रही है कि अरसलान खान पुलिस की तहवील में नहीं है, जबकि अरसलान खान के अहलखाना का दावा है कि रेंजर्स एहलकार अरसलान खान की गिरफ्तारी के वक्त मौजूद थे। इस वक्त सहाफ़ी, समाजी कारकुन और आलमी इदारे अरसलान खान की गुमशुदगी की मजम्मत कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया ने इस हवाले से बयान जारी किया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को रात 4:30 बजे सहाफ़ी अरसलान खान के उनके घर से अगवा पर शदीद तशवीश है। मुखालिफ आवाज़ को सज़ा देने के लिए अपने प्यारों से जुदा किए जाने का नापसंदीदा अमल ख़त्म किया जाए। जबकि कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने अरसलान खान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि अरसलान खान की गिरफ्तारी आज़ादी इज़हार राय की संगीन खिलाफवर्जी है। अरबाब इख्तिदार और इख्तियार अरसलान खान की गिरफ्तारी का नोटिस लें और उन्हें फौरी रिहा किया जाए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा है कि जबरन उठाए गए अरसलान साहिब की अहलिया का वीडियो पैगाम सुना। उन्हें यह बताया गया कि ये सोशल मीडिया पर बहुत बोलते और लिखते हैं। बोलना और लिखना जुर्म नहीं, जुर्म किसी शहरी को ज़बरदस्ती अगवा और गुमशुदा करना है। अरसलान खान को रिहा करो। अब तक अरसलान खान रिहा नहीं हुए हैं। पाकिस्तान में लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमेटियाँ बनती हैं, कमीशंस बनते हैं, अदालतें लगती हैं, मगर कोई मतलब नतीजा नहीं निकलता। इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए ये देखिए
कि 2011 में मिसिंग पर्सन्स पर एक कमीशन बना और नैब के साबिक चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल को इसका सरबराह लगाया गया था। गुज़िश्ता 11 साल से जावेद इकबाल इस कमीशन के सरबराह हैं और कल लापता अफराद के एक केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो तहरीरी फैसला जारी किया है उसमें जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में मिसिंग पर्सन्स के कमीशन को कौमी खजाने पर बोझ करार दिया है और अदालत ने ये ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि मौजूदा हालात में ये कमीशन अपने वजूद का जवाब फराहम नहीं कर सकता, क्योंकि कमीशन ने जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए उनकी पैरवी ना करने पर कमीशन ने कोई इकदाम नहीं उठाए। ये कमीशन इस हवाले से वजाहत दे और ये अदालत लापता अफराद के इन खदशात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती जो कमीशन की तरफ से उनके साथ सलूक रवा रखने से मुताल्लिक हैं। ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि ये कमीशन अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। यानी ये मिसिंग पर्सन्स कमीशन की हालत है जो गुज़िश्ता 11 सालों से काम कर रहा है, एक ही सरबराह के नीचे काम कर रहा है, जिसका नाम जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल है। जिस मुल्क में इस किस्म का अलमिया हो तो लोग इंसाफ के लिए किस दरवाजे पर दस्तक दें, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचिए और उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के अरबाब इख्तियार भी कभी ना कभी तो सोचेंगे।